दोस्तों, टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल की बात करें, स्टॉक के अंदर आप देख सकते हो कि फ्राइडे को कुछ तेजी देखने को मिली थी और टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल का शेयर भी काफ़ी शानदार कर रहा है। अब आप देख ही सकते हो कि डीमर्जर के वक़्त जो वैल्यूएशन लगाई गई थी, वो टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल की ज़्यादा लगाई थी। 400 की इसकी लिस्टिंग रखी थी और उसके लिए प्राइस रखी थी कमर्शियल व्हीकल की 260 की। लेकिन स्थिति ये है कि आज कमर्शियल व्हीकल का बिज़नेस का जो शेयर है, वो 400 को क्रॉस कर गया, जबकि टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल का शेयर 400 से नीचे आ गया है। लेकिन फिर भी इस डीमर्जर ने निवेशकों को ज़बरदस्त फ़ायदा दिया है। पर शेयर कम से कम ₹140 का फ़ायदा हुआ है, क्योंकि डीमर्जर के पहले जो प्राइस थी वो 670 के आसपास थी। इस समय प्राइस दोनों की मिला के 800 के ऊपर चली गई है। अब दिसंबर के आंकड़ों ने बहुत ज़बरदस्त उत्साह भर दिया है और इसके बाद में मार्केट एक्सपर्ट ने अपनी राय रखी है दोनों शेयरों पे। क्या आगे रणनीति बनेगी और कौन-सा शेयर अच्छा दौड़ सकता है, समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल की बात करें, टीएमपीवी की बात करें तो 370 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.76% की तेजी देखने को मिली। तो भले ही आप देखें इसकी लिस्टिंग 400 के आसपास हुई हो, लेकिन उसके बाद में गिरावट के सिलसिले में काफ़ी नीचे आया था, फिर अब एक बार 370 तक आ गया है। उम्मीद है कि ये फिर से जल्दी 400 होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि कंपनी ने इसकी वैल्यू ही 400 के आसपास रखी है। अब टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल की बात करें, ये स्टॉक तो कमाल ही कर रहा है, रोज नए फ्रेश हाई बना रहा है। 442 पर पहुंच गया है 3.39% की बम्पर तेजी के साथ। अब इसकी जो वैल्यू रखी गई थी वो 270 रुपीज़ की रखी थी कंपनी की तरफ से। अब वो 270 का जो शेयर है 442 तक पहुंच गया है। अब ये दोनों ही शेयर की बात अगर हम करें तो जो प्राइस थी, अब देखिए डीमर्जर के पहले जो प्राइस थी उसकी 670 के आसपास थी स्टॉक की। दोनों को मिला के देखें तो यहाँ पे ये 442 इस समय टाटा मोटर की प्राइस है और 370 के आसपास की जो प्राइस है वो आप देखें तो पैसेंजर व्हीकल की। अब दोनों को मिला के इसकी जो प्राइस है वो 800 के ऊपर निकल रही है। यानी आप देख सकते हो पर शेयर कम से कम ₹140 का फायदा हो गया निवेशकों को। तो डीमर्जर काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहा है निवेशकों के लिए। इस स्टॉक ने काफ़ी बेहतर किया, दोनों के डीमर्जर के बाद शेयर की प्राइस में वृद्धि अच्छी देखने को मिली है। तो यहाँ पे आप देखो कि टाटा मोटर से लेके मारुति सुजुकी तक दिसंबर जो आंकड़े हैं वो काफ़ी उत्साहवर्धक रहे। तो कंपनी का जो पैसेंजर व्हीकल का जो सेल है वो बहुत ही बेहतर रहा है। अलग-अलग कंपनियों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और इसके पीछे वजह की जो एक तो एसयूवी में डिमांड बहुत अच्छी देखने को मिली है। जितने एसयूवी सेगमेंट में व्हीकल बहुत अच्छा बिक रहे। कंपनी की तरफ से डिस्काउंट भी दिया गया फेस्टिवल के हिसाब से, उसका फ़ायदा देखने को मिला। इसके अलावा गवर्नमेंट ने एक बड़ी राहत दी, जीएसटी की जो है जो देखिए स्लैब कम कर दी, जीएसटी रेट कट करने की वजह से देखें तो मारुति सुजुकी, टाटा मोटर को इसका बहुत फ़ायदा देखने को मिला। यहाँ पे अगर किसी ने मायूस किया तो वो है फादर हुंडई। हुंडई के सेल्स में गिरावट है, बाकी टाटा मोटर के सेल में, मारुति के सेल में बहुत अच्छा किया है। इन्होंने काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया है। महिंद्रा एंड महिंद्रा का भी प्रदर्शन अच्छा रहा है। तो दिसंबर सेल्स के आंकड़ों पे बहुत सारे फैक्टर ने पॉजिटिव असर किया है। तो 4 जो बड़ी जो टॉप 4 की लिस्टेड कंपनी में 3 ने बहुत अच्छा किया है, सिर्फ हुंडई को छोड़ के सब ने डबल डिजिट ग्रोथ बताई है। काफ़ी बेहतर किया है, एसयूवी सेगमेंट के अंदर काफ़ी शानदार रहा है। हेल्दी जो सेगमेंट में डिस्काउंट का भी असर देखने को मिला, जीएसटी रेट कट का, ऊपर से जो मैरिज सीजन थी उसका फ़ायदा, इन सब ने ओवरऑल प्रदर्शन किया। दिसंबर का महीना बहुत अच्छा रहा इन सेक्टर के लिए। अब आप देखो कि दिसंबर महीना भी टाटा मोटर के लिए ज़बरदस्त रहा है। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल ने कमाल कर दिया है। 1.71 लाख से ज़्यादा कारें बेच दी है Q3 के दरमियान टाटा मोटर्स ने। नेक्सन और पंच का जलवा इस समय देखने को पूरा मिल रहा है। तो ये देख सकते हो कि कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर शैलेश चंद्रा ने कहा है कि कंपनी के लिए ये साल उपलब्धियों से भरा हुआ है, यानी कुछ बड़े अचीवमेंट किया कंपनी ने। पहली बार टाटा मोटर की रिटेल सेल जो रजिस्ट्रेशन है वो 2 लाख यूनिट के जादुई आंकड़े को पार कर चुके हैं। यानी वाकई में कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छा कर रहा है इस समय। तो टाटा मोटर्स ने बिक्री के जो पुराने सारे रिकॉर्ड थे उनको तोड़ दिया है और एक फ्रेश रिकॉर्ड बना दिया है। वित्त वर्ष 2025-26 के तीसरी तिमाही में सफलता का एक नया इतिहास रच दिया है टाटा मोटर ने। तो
डोमेस्टिक और इंटरनेशनल बाजारों में मिलकर करीब कंपनी ने 1,71,013 यूनिट की बिक्री कर दी है। पिछले साल इसी तिमाही में 1,39,829 शेयरों इन्होंने व्हीकल बेचे थे। मतलब 22.3% की ज़बरदस्त जंप देखने को मिली है साल दर साल के हिसाब से। तो यहाँ पे दिसंबर का महीना भी बहुत अच्छा रहा है। दिसंबर महीने में कंपनी ने 22% की ज़बरदस्त ग्रोथ के साथ 50,519 यूनिट बेची है। तो कुल मिला के कंपनी का प्रदर्शन बहुत बेहतर हो रहा है। तो मैनेजिंग डायरेक्टर शैलेश चंद्रा ने कहा है कि कंपनी ने इस साल बहुत बेहतर किया है और आप देख सकते हो कि नेक्सॉन जो है टाटा की, नेक्सॉन ने कमाल कर दिया है। नवंबर महीने में देश की सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार बन गई है नेक्सॉन। और नेक्सन का बिजनेस बहुत अच्छा है। इन्होंने 64,000 यूनिट बेच के अपनी एक बादशाह हासिल कर ली है, यानी मार्केट की लीडर कंपनी बन के उभरी है। दूसरी तरफ टाटा पंच और टियागो ने भी अपना मार्केट शेयर बढ़ा के रखा हुआ है। कुल मिला के पैसेंजर व्हीकल में टाटा मोटर कमाल कर रही है। दूसरी कंपनी का ईवी सेगमेंट तो कमाल कर रहा है। आप देख सकते हो कि इस समय इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर जो डिमांड है वो 50% की जंप दिखा रही है। और इसके पीछे वजह की जो भी समय जो बैटरी की वारंटी है उसको लाइफ टाइम कर दिया गया है। और इसी वजह से भी लोग अब बैटरी के वजह से जो प्रॉब्लम था उसका अब निपटारा हुआ, तो बिकनी शुरू हो चुकी है इलेक्ट्रिक कारें। 6,906 इलेक्ट्रिक कारें बिकी है। सीएनजी मॉडल भी 47,000 यूनिट की बिक्री हो चुकी है। तो अब देख सकते हो कि कस्टमर जो है अब पर्यावरण के अनुकूल जो है गाड़ियां खरीदना शुरू कर चुके, पोल्यूशन फ्री। तो आप समझ सकते हो कि इसमें ऑलरेडी टाटा मोटर तो सबसे बड़ी कंपनी है, उसको फायदा होना ही होना है। कंपनी लगातार नई लॉन्चिंग भी कर रही है। आप देख सकते हो कि इन्होंने अभी सिएरा की लॉन्चिंग कर दी, जिसको कस्टमरों ने बहुत पसंद किया, बहुत ज़बरदस्त बुकिंग चल रही है। इसके अलावा हैरियर और सफारी के पेट्रोल वर्जन भी इन्होंने पेश कर दिए। कंपनी बहुत ज़बरदस्त काम कर रही है और डीलरशिप मजबूत कर रही है। अब आप देखिए डीलरों के पास स्टॉक घटकर मात्र 18 दिन का रह गया है। इसका मतलब ये है कि डिमांड जो है वो कम है, डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। तो ये समझ सकते हो कि आने वाले समय में टाटा मोटर कमाल कर सकता है। अब यहाँ पे देखिए इस मौके पे जो टाटा मोटर का जो जमशेदपुर का प्लांट है, वहाँ के हेड जो है सुनील तिवारी, उनका कहना है कि इस समय जो डिमांड बढ़ी है उससे एक फ्रेश मोमेंटम मन मिला है और हम बड़ी और तेजी से और नए उत्साह के साथ हम काम करने को तैयार है, अपनी प्रोडक्शन बढ़ाने को तैयार है। तो 2026 में कंपनी अपनी कैपेसिटी क्षमता से पूरा काम शुरू करेंगे क्योंकि डिमांड बढ़ रही है। तो ऐसे में हर किसी को उत्साह जग जाता है। तो आप देखिए इन्होंने जो केक कटिंग सेरेमनी की थी और काफ़ी ज़बरदस्त उत्साह दिखाई दे रहा है इस समय टाटा मोटर के पूरे सीनियर मैनेजमेंट से लेके जो भी एम्प्लॉइज़ है उनके अंदर। दूसरी ओर टाटा मोटर के कमर्शियल व्हीकल ने भी कमाल कर दिया है। 21% की ज़बरदस्त जंप देखने को मिली है इस समय बिक्री में। तो यहाँ पे जो कि जो सीवी की बिक्री है उसमें 21% जंप के साथ 1,15,577 यूनिट तक पहुँच गए। पिछले साल इन्होंने 95,770 यूनिट बेची थी। और आप देखें कि ये दिसंबर महीने में भी इन्होंने ज़बरदस्त बिक्री की है, करीब 42,500 यूनिट बेचे, जबकि पिछले साल 33,875 यूनिट बेचे थे। लेकिन दिसंबर महीने में भी जो सेल हुआ वो 25% ज़्यादा है, यानी अब कमर्शियल व्हीकल का बिजनेस भी कमाल कर रहा है। तो कंपनी का टाटा मोटर का जो हैवी कमर्शियल व्हीकल है उस सेगमेंट में भी 23% की जबरदस्त जंप के साथ 33,400 यूनिट बेचे कंपनी ने। इंटरमीडिएट लाइट और मीडियम कमर्शियल में भी देखें तो 26% की जंप है, जो इन्होंने 20,033 यूनिट बेच दिए। छोटे कमर्शियल व्हीकल के अंदर भी देखें तो 15% की जंप के साथ 43,793 यूनिट बेच दिए, यानी हर सेगमेंट में कंपनी का कामकाज बढ़ रहा है। अब यहाँ पे इस मौके पे जो डायरेक्टर और सीईओ है गिरीश वाघ, उनका कहना है कि जीएसटी 2.0 की वजह से और त्योहारों के जो फेस्टिवल सीजन उसकी डिमांड की वजह से तीसरी तिमाही में भी आगे भी संभावना पॉजिटिव बनी हुई है और कमर्शियल व्हीकल का जो बिजनेस है इस समय ओवरऑल सेंटीमेंट सुधर चुके हैं। उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में एससीवी और पिकअप सेगमेंट में ग्रोथ को सपोर्ट देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से हम और बेहतर करेंगे। यानी कुल मिला के टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल का भी इस समय जो शानदार प्रदर्शन दिखाई दे रहा है। तो आगे के लिए गिरीश वाघ ने कहा है कि हमारे पास एक ऑप्टिमाइज पोर्टफोलियो है जो बेहतर प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी और प्रोसेसिंग स्ट्रेटेजी के साथ ग्राहकों को एंगेजमेंट मजबूत करेगा, जिससे डिमांड अनलॉक किया जा सकता है। उन्होंने कहा 2026 में इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार का जोर और देख सकते एंड यूज सेक्टर में विस्तार से इंडस्ट्रीज को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मोमेंट देखने को मिलेगा। तो आने वाला समय भी बहुत बेहतर रह सकता है। तो ये सब अब इस समय कमर्शियल व्हीकल को लेकर मोतीलाल ओसवाल बहुत ज़्यादा बुलिश है। तो मोतीलाल ओसवाल का कहना है कि कमर्शियल सेक्टर में बहुत समय से जो लंबी सुस्ती चल रही थी उसके बाद अब रिकवरी के संकेत दिखने लगे हैं। बेहतर बिक्री के आंकड़े, मजबूत मांग और सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर जो है वो इस समय ब्रोकेज हाउस पॉजिटिव रूप पे आ चुके हैं।
तो मोतीलाल ओसवाल इस समय अशोक लेलैंड, टाटा मोटर, फोर्ड जैसे शेयरों पे काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें उनको दिखाई दे रही है और उनको लगता है कि आने वाले समय ये बेहतर करेंगे। तो बिल्कुल कुल मिला के शानदार समय आ चुका है दोनों ही सेगमेंट के लिए, सीवी और पीवी के लिए। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करे, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।